वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या डिफरेंस है। मेन कि सिंपल परमानेंट जो है उसमें सभी सेल्स एक जैसे थे और वो आगे फर्दर 3 तरह का था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि अब आप देखोगे कि जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, एक ही तरह के नहीं हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जाइलम और फ्लोएम। नाउ जाइलम पहले ले लेते हैं। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और आपको पता है इसका काम होता है टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो भी एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स, उनको जाइलम ऊपर तक ले जाता है प्लांट में, स्टेम तक, ब्रांचेस, लीव्स तक, राइट। सो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें जो सेल्स होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। तो इसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। जाइलम टिश्यू जो है उसमें आपको 4 तरह के अलग अलग सेल्स मिलेंगे। एक होते हैं ट्रैकीड्स, दूसरे होते हैं वेसल्स, थर्ड इज़ जाइलम फाइबर्स एंड फोर्थ इज़ जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये 4 तरह के सेल मिलकर जाइलम बनाते हैं। सो फर्स्ट इज़ ट्रैकीड्स। जैसा आपने डायग्राम में देखा, ट्रैकीड जो है थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। ठीक है, ये सेल जो है कैसा है? इलोंगेटेड सा। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये डेड सेल्स हैं। ट्रैकीड्स जो है आपने याद रखना कि ये डेड सेल्स हैं, मतलब इसके अंदर आपको प्रोटोप्लास्ट नहीं मिलेगा, साइटोप्लाज्म या दूसरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और डेड हैं तो इनका काम क्या होता है नेचुरली? एक तो कंडक्शन का और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट का। ठीक है, ट्रैकीड्स का काम है वाटर को कंडक्ट करना और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देते हैं। दूसरी तरह के सेल्स जो हैं दे आर वेसल्स। वेसल्स कैसी होती हैं? सिलिंड्रिकल, या आप कह लीजिए ट्यूब शेप्ड। ठीक है, अब वेसल्स के अंदर ये पूरी कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि ऐसे छोटे छोटे वेसल मेंबर्स इनको कहेंगे हम। एक ये मेंबर है, दूसरा उसके ऊपर है, और इन दोनों की वॉल जो है इसमें थोड़े पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि पानी चला जाए ऊपर। ठीक है, तो एक के ऊपर एक इस तरह से वेसल मेंबर्स जो हैं रखे गए होते हैं, जिससे कि कंडक्शन ऑफ वाटर ऊपर तक होती है। और वेसल्स के बारे में भी आपको बता दें कि ये भी, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये भी डेड सेल्स हैं, राइट। और इनमें भी मतलब जो थिकनिंग है वो किस चीज़ की होती है? लिग्निन की। अब एक और मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वेसल्स जो हैं आपको सिर्फ किस में मिलती हैं? एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें। जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम तो होगा, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं होंगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आपको बताए गए हैं जो मतलब जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं, या कह लीजिए जिसमें चील, देवदार वगैरह इस तरह के पेड़ जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। तो उनमें जाइलम होता है लेकिन वेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं। सो सेकंड ये हो गया। थर्ड तरह का जो सेल है इसमें वो है जाइलम फाइबर, और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये दोनों आपके लिए नए नहीं हैं, क्योंकि पेरेन्काइमा टिश्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो ये सेल्स भी वही हैं, पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, यानी कि इनकी वॉल थिन होगी, है ना। और ये लिविंग सेल्स हैं, इनमें आप न्यूक्लियस देख पा रहे हो, साइटोप्लाज्म देख पा रहे हो, तो ये लिविंग है। जबकि जाइलम फाइबर्स क्या हुए? वही स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स। अगेन जो हमने पिछले लेक्चर में स्क्लेरेन्काइमा किया था उसमें आपको बताया गया था कि ये इस तरह के स्क्लेरेन्काइमा में आपको कहा था कि कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ स्क्लेरिड्स होते हैं। तो यही फाइबर्स, इन्हीं की बात हो रही है। यही जब जाइलम का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ इनको जाइलम फाइबर्स कहा जाता है। अगेन दे आर ऑल्सो डेड, यानी चारों सेल्स में से ये भी डेड है, ट्रैकीड्स भी डेड है, वेसल्स भी और फाइबर्स भी, तीनों डेड सेल्स हैं। सिर्फ लिविंग सेल्स कौन से हैं इसमें? जाइलम पेरेन्काइमा के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जाइलम पेरेन्काइमा जो है इट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। यही लिविंग है, बाकी तीनों डेड सेल्स हैं। सो ये तो हुआ जाइलम टिश्यू।
जो कि जिसके आपको चारों मेंबर्स इस तरह से अलग अलग हम दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्लांट में जो है, जब ये आप प्लांट की एनाटॉमी हम स्टडी करते हैं, उसको कट करके अंदर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो तब ये कुछ इस ढंग का दिखता है। जैसे ये है मान लीजिए, तो इस तरह से ये सेल्स दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे इसने यहाँ वस्कुलर बंडल यहाँ दिखा रखा है, तो यहाँ पे ये जो एक लाइन है ये वाली, ये कैम्बियम है, इसके नीचे ये सारा जाइलम है और ऊपर की तरफ फ्लोएम है। क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखता है। तो जाइलम के ये पूरा जाइलम है, तो इसमें अलग अलग तरह के सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हैं, बीच में ये थोड़े मतलब थिक वॉल वाले सेल्स भी हैं। तो जाइलम के बारे में कुछ और टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होंगी। एक तो ये कि जाइलम को हम दो भागों में बांटते हैं, दैट इज़ प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। अगेन वो किस आधार पर कि पहले जो बनता है, यानी कि जब प्लांट की ग्रोथ शुरू होती है ना, एक सीड से जब ग्रो करना वो शुरू करता है, तो धीरे धीरे जो जाइलम बनता है ना शुरू में, वो प्राइमरी जाइलम कहलाता है। और बाद में जाकर, यानी जब प्लांट चौड़ाई में ग्रो करता है या उसमें वुड फॉर्मेशन होने लगती है, तब जो जाइलम बनता है वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। तो एक तो ये है कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये सेम है जैसे आपको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था, तो वैसे ये भी है। जो पहले बनता है वो प्राइमरी है, जो बाद में लेटर स्टेज में बनता है वो सेकेंडरी जाइलम लाता है। उसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या हैं जो आप यहाँ होंगे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब ये क्या चीज़ है? प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो जाइलम में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे साइज़ में, ठीक है। जाइलम के आपने देखा कि 4 उसके एलिमेंट्स हैं ना, वही ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स, तो इनको जाइलम एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। तो ये जो सेल्स होंगे ये छोटे साइज़ के होते हैं, जो उनको आप प्रोटोजाइलम कहते हो। और जो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, मान लीजिए साइज़ में बड़ी हैं, जैसे ये बड़े बड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मेटाजाइलम है, ठीक है। सो बड़े एलिमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड मेटाजाइलम, छोटे वाले जो हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो यहाँ से फिर एक दो टर्म्स और आती हैं, अगेन वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, कि अगर किसी सेल किसी प्लांट में जब आप उसकी एनाटॉमी स्टडी करते हो, तो अगर प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। एंडो मीन्स अंदर, है ना। तो प्रोटोजाइलम का ख्याल रखना है आपने। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो वो हो गया एंडार्च, और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो तो वो हो गया एक्सार्च, ठीक है। एंडार्च और एक्सार्च, जैसे कि एक जो आपकी सीबीएसई की बुक्स में डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो। अब जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, रूट का, जिसमें कि ये बीच में जो आप रेड कलर से देख रहे हो ये जाइलम है, और रेड कलर में आप देख पा रहे हो कि अंदर बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, बाहर छोटे हैं, है ना, यानी इसका प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। सो ये कौन सी कंडीशन हुई? एक्सार्च। और अगर यही चीज़ बाहर की तरफ होता प्रोटोजाइलम, इसके लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि स्टेम में, ठीक है, स्टेम में उल्टा होता है, उसमें जो है प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, ठीक है। स्टेम में अभी हम करेंगे आगे, तो उसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ को, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च। तो ये तो कुछ टर्म्स जो आपने याद रखनी है जाइलम से रिलेटेड, दैट इज़ प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, देन प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंड देन एंडार्च एंड एक्सार्च कंडीशन। ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है, ठीक है। एंडार्च का मतलब है जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो, एक्सार्च का मतलब है जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, यानी कि पेरिफेरी की तरफ हो। सो दिस वाज अबाउट जाइलम। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोएम। दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब जिस भाषा से लिया गया है ना, ग्रीक भाषा से, वहाँ पे इसका मतलब होता है बाक, छाल जो होती है ना पेड़ की।
उसको बार्क कहते हैं वैसे इंग्लिश में। तो हालांकि ये एग्जैक्टली छाल नहीं कह सकते आप इसको वैसे नहीं लेना आपने। नाउ फ्लोएम, अगेन फ्लोएम का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो नेचुरली इसमें भी एक से ज़्यादा तरह के सेल्स होंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं? इसमें भी 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक है सीव एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपेनियन सेल्स, तीसरे होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होगा वही फ्लोएम फाइबर। ठीक है, मतलब 2 तो सेम ही है ना, जैसे वहाँ जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर था, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, फ़र्क कहाँ है? वहाँ पे ट्रैकीड और वेसल्स थी, यहाँ पर क्या है? सीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। पहले 2 डिफरेंट हैं, है ना, बाकी 2 तो वही हैं। और जैसे यहाँ आप देखो अगर, तो यहाँ पे इसने एक फ्लोएम का पूरा टिश्यू दिखाया है, तो इसमें आपको ये दिख रही हैं सीव ट्यूब्स दिख रही हैं, ये वाइट वाली ये सीव ट्यूब्स हैं। ठीक है, जैसे कि जाइलम में वेसल्स होती हैं, तो उसके बदले यहाँ पर ये सीव ट्यूब्स हैं। दूसरे हैं कंपेनियन सेल्स, जो कि हमेशा सीव ट्यूब के साथ ही होते हैं। उसके अलावा है फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स, ये वाले जिनके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और चौथे हमने कहा फ्लोएम फाइबर्स, जो कि थोड़े हार्ड होते हैं और बाद में जाके बनते हैं। नाउ फ्लोएम के जो इसके 4 तरह के सेल्स हैं, उनमें पहला है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स जो हैं, इनके बारे में आपको बता दें कि ये इनमें मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव एलिमेंट के जो सेल्स होंगे उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो फिर इसकी फंक्शनिंग को कौन संभालता है? ये जो कंपेनियन सेल होगा, ये कंपेनियन का नाम मतलब ही होता है फ्रेंड या दोस्त, है ना। तो सीव सेल का मतलब कंपेनियन कौन है? ये कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है और वही सीव एलिमेंट्स को भी, उसकी भी फंक्शनिंग को देखता है। सो सीव एलिमेंट्स जो हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं सीव सेल्स और दूसरे होते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स। इनमें फ़र्क क्या है कि ये वाले जो हैं सीव सेल्स अकेले अकेले होंगे ना, मतलब, और ये होते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मिलते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब वही है कि छोटे छोटे यूनिट्स होंगी और वही एक के ऊपर एक रख के सीव ट्यूब बन जाती है, उस तरह से, राइट। देन इनका फंक्शन क्या है? तो सीव एलिमेंट्स का फंक्शन वही होगा, कंडक्शन करेंगे ये। ठीक है, फूड की, हाँ ये तो आपको पता ही है ना कि फ्लोएम का काम क्या होता है। जैसे जाइलम का काम होता है ज़मीन से पानी और मिनरल्स ऊपर ले जाना, फ्लोएम का काम होता है जो फूड बना है लीव्स में, है ना, जहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है, वहाँ से वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के दूसरे हिस्सों में। ठीक है, मतलब स्टेम में ले जाते हैं, नीचे रूट्स तक ले जाते हैं। तो कंडक्शन ऑफ फूड कह सकते हो आप, इसका रोल है। सेकंड, कंपेनियन सेल्स की बात हमने कर ही ली है। जैसे मैंने आपको कहा, कंपेनियन सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस होता है और वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं या उनके कंपेनियंस होते हैं। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स के बारे में भी आपको बता दें कि ये भी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं मिलते हैं, राइट। जिस तरह से वेसल्स थी ना, वेसल्स भी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलती हैं। देन थर्ड जो है इसका एलिमेंट वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी वही है, यानी कि पैरेन्काइमा के सेल होंगे इसमें, जो कि थिन वॉल के होते हैं और जो लिविंग होते हैं, है ना। सो सेम। एंड देन लास्ट इसका जो पार्ट है वो है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स अगेन वही स्क्लेरेन्काइमा वाले फाइबर्स की ही बात हो रही है यहाँ पर। स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स जो कि फ्लोएम का हिस्सा होते हैं, उनको फ्लोएम फाइबर्स कह देते हैं। तो ये तो था फ्लोएम के बारे में, उसके 4 सेल्स के बारे में। उसके अलावा जैसे हमने जाइलम में किया ना, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम, उसी तरह सेम यहाँ पे भी है, प्राइमरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम। यानी जो पहले बन जाता है प्राइमरी फ्लोएम कौन सा होगा? जो शुरुआत में ही बन जाता है, अभी प्लांट जब ग्रो करना शुरू करता है तब से ही, है ना। और सेकेंडरी फ्लोएम बाद में जाके बनता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है या लकड़ी बननी शुरू होती है प्लांट में, तब।
एंड देन सेम प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम, ये भी वही है, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे और जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटाफ्लोएम बोलेंगे। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। थैंक यू।